नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। मैं आपका होस्ट दोस्त राजेश चौधरी। मैं आपके लिए लाया हूँ डाक विभाग भर्ती 2023। आप नई जो डाक विभाग में नई वैकेंसी है उसमें आप कैसे फॉर्म भर सकते हो और मतलब कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं इसके बारे में आप हम आगे से बात करेंगे दोस्तों। 10वीं 12वीं पास जल्द करें आवेदन, मतलब जो 10वीं 12वीं पास स्टूडेंट है वो इसमें जल्द आवेदन कर सकते हैं। इसमें नो फीस और नो एग्जाम, मतलब कोई एग्जाम नहीं होगा दोस्तों। इसमें आपकी 10th की मार्कशीट के आधार पर ही आपका इसका सिलेक्शन होगा। डाक विभाग भर्ती 2023 में दोस्तों इसकी सीधी भर्ती होगी बिना परीक्षा के, और 10वीं 12वीं पास जो विद्यार्थी हुए वो सभी आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, खबर के बारे में विस्तार से आगे हम चर्चा करें। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और राजस्थान जी के और राजस्थान के एग्जाम और जो भी एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हो और भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन या जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, खबर को आगे और विस्तार से बात करते हैं। तो जो पोस्ट ऑफिस भर्ती 2023 कल से 65,231 से अधिक पदों पर बम्पर बम्पर भर्ती 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन के पास युवाओं के लिए सीधी भर्ती है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जो पोस्ट ऑफिस भर्ती है उसका जो नोटिफिकेशन आया उसमें 65,231 पदों पर भर्ती है दोस्तों। और इसमें जो है अधिक पदों पर बम्पर भर्ती है 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएशन युवाओं के लिए सीधी भर्ती है दोस्तों। ये बिल्कुल डायरेक्ट भर्ती है, इसमें नो एग्जाम नो फीस, मतलब डायरेक्ट ही आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। 10th की मार्कशीट के आधार पर ही आपके जितनी परसेंट है उसके आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है, और उसके आधार पर मेरिट बनती है दोस्तों। तो पोस्ट ऑफिस भर्ती 2023, आप लोगों ने पोस्ट ऑफिस का नाम तो सुना ही होगा। ये यहाँ से आप किसी दूसरे के पास अपने देश या विदेश कहीं पर भी कोई सी भी चिट्ठी या कोई सा भी पार्सल भेजा जाता है। मतलब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप कोई सी भी चिट्ठी या फिर देश विदेश में कहीं भी चिट्ठी या पार्सल भेजा जाता है। आप कोई जहाँ जाकर भेजते हैं उसे पोस्ट ऑफिस के, आप सब जो ये डॉक्यूमेंट वहाँ जाकर भेजते हैं उसे पोस्ट ऑफिस कहते हैं। आप लोग अच्छी तरह से पोस्ट ऑफिस से परिचित हैं। हम सभी जानते हैं पोस्ट ऑफिस में जैसे कि आपके एटीएम कार्ड है, जो भी मतलब डाक के माध्यम से जो भी आपके पास सामग्री आती है, बैंक या आपके जो गाड़ी के कागज वागज जो डाक के माध्यम से आते हैं तो उसको ही पोस्ट ऑफिस कहते हैं दोस्तों। तो आप लोग बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि पोस्ट ऑफिस नई भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब पोस्ट ऑफिस नई भर्ती का इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस बार। यदि आप भी पोस्ट ऑफिस में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो आप क्लार्क के पद पर नियुक्ति होकर पोस्ट ऑफिस, मतलब आप भी पोस्ट ऑफिस में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो आप क्लार्क के पद पर नियुक्त होकर पोस्ट ऑफिस की सबसे अच्छी नौकरी कर सकते हैं। मतलब जो ये वैकेंसी निकली है दोस्तों, इसमें आप जो क्लार्क के पद पर क्लार्क के पद पर नियुक्त होकर सबसे अच्छी नौकरी कर सकते हैं। आवेदन कब से शुरू होंगे, आवेदन की अंतिम तिथि क्या होगी, आवेदन कैसे करें, इन सब की जानकारी आपको इस पोस्ट के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप खबर को लास्ट तक और एंड तक देखें, इसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। इस पोस्ट में आपको जरूर मतलब पूरी जानकारी दी जाएगी दोस्त। तो चलिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस वैकेंसी भर्ती 2023 आवेदन कब से शुरू होंगे दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं आवेदन शुरू होने की प्रक्रिया के बारे में। यानी कि जितने भी उम्मीदवार जो कि पोस्ट ऑफिस नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो मैं उनको बता देना चाहूँगा कि दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती जिसमें क्लर्क पदों पर इस बार भर्तियाँ होने वाली है, इसके लिए बहुत ही जल्द नोटिस जारी होने की संभावना बताई जा रही है। मतलब बहुत ही जल्द पोस्ट ऑफिस में क्लर्क पद के लिए नोटिस जारी होने की संभावना है। फिलहाल अभी नोटिस जारी नहीं किया गया, जिसके कारण आपको एक निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती। लेकिन फिलहाल अभी नोटिस जारी नहीं हो, लेकिन संभावना 100% है बहुत ही जल्द नोटिस जारी होगा। ऐसा हम अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले महीने से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जो ये मई वाला महीना है इसमें से मतलब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बहुत दिनों से पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती देखने को नहीं मिली है दोस्तों। बहुत दिनों से पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती नहीं आई है दोस्तों, जिसके कारण आपको इस बार सबसे ज़्यादा भर्ती देखने को मिल सकती है। और पोस्टें भी बहुत अधिक रहने की संभावना है दोस्तों, क्योंकि पोस्ट ऑफिस भर्ती में लगभग 70-80 हज़ार के समथिंग पोस्टें आती है हर बार जब भी वैकेंसी आती है दोस्तों। तो पोस्टें भी बहुत अच्छी देखने की संभावना है दोस्तों। जो पोस्ट ऑफिस भर्ती 2023 का आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, मतलब जो भी पोस्ट ऑफिस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए दोस्तों। तो अब हम आप बात करने वाले कि आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में। एक बहुत ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सी बार ऐसा होता है, कुछ जो स्टूडेंट होते हैं बेचारे उनके मतलब पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होते, इसकी वजह से वो मतलब फॉर्म से ही बाहर हो जाते हैं। फिर वो सिलेक्शन कहाँ लेंगे दोस्तों। तो आपको
कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी इसमें हम आपको विस्तार से बताएं, जिससे कि आपको आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाए। जिससे आपको आवेदन करने जाए तो फिर आपको कोई सी भी परेशानी नहीं आए, आप मतलब सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाए तो आपका आवेदन एक सफलतापूर्वक सबमिट हो जाए। यदि आप पोस्ट ऑफिस में क्लर्क पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास नीचे दिए गए सभी डॉक्यूमेंट का होना अनिवार्य। यदि आप पोस्ट ऑफिस में क्लर्क पद के लिए, जो क्लर्क का पद होता है उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास नीचे दिए डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। जो डॉक्यूमेंट निम्नलिखित है दोस्तों, तो मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आपको इनको बनवा लेना है और इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिससे आपको मतलब ध्यान रहे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा दोस्तों। तो कक्षा 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसके साथ में उसका सर्टिफिकेट होगा। कक्षा 12वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र जो होता है दोस्तों, ये दोनों भी आपका अनिवार्य बनवाना। और ये दोस्तों आपको राज्य स्टेट के नहीं बनाएंगे, ये मतलब स्टेट के नहीं बनेंगे दोस्तों, ये आपको बनाने मतलब अलग बनेंगे, ये स्टेट के नहीं, मतलब जो भारत के बनवाने पड़ेंगे। आधार कार्ड भी होना चाहिए दोस्तों, हाफ कलर फोटो, मतलब आपका छोटी साइज का जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो, एक आधार कार्ड, एक आपके मोबाइल नंबर जो कि चालू होना चाहिए, उस पर OTP आएगा, उसके बाद ही मतलब आपका फार्म आगे बढ़ेगा। पर्सनल ईमेल आईडी और आपकी खुद की ईमेल आईडी, और हो सके तो आपकी SSO ID भी होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों ये डॉक्यूमेंट तो आपके पास 100% होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको पोस्ट ऑफिस क्लर्क भर्ती के लिए होना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। तो इसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल आईडी होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो आपको पोस्ट ऑफिस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत जरूरी है, तभी आपका फॉर्म फिल होगा और तभी सबमिट होगा, तभी आप मतलब उसमें योग्य होंगे। यदि इसमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो आप उसके लिए पोस्ट के लिए अयोग्य माने जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसमें और बता दूं, पोस्ट ऑफिस भर्ती 2023 का आवेदन कर ले उम्र सीमा क्या होगी। हम बात करेंगे कि आवेदन करने की उम्र सीमा के बारे में, यानी कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में क्लर्क के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। और तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे फॉर्म डाले होंगे जिसमें आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है। अधिकतर फॉर्म में लगभग आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, लेकिन अधिकतम 23 वर्ष तक होती है। ठीक उसी प्रकार भी इसके लिए भी उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक निर्धारित है। मतलब न्यूनतम तो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 23 वर्ष ही होनी चाहिए। उससे अधिक होगी तो आप इसके लिए योग्य नहीं। इसके अलावा आपको जो भी उम्र में सीमा छूट दी जाती है आपको छूट मिलेगी। जैसे SC ST OBC इन कैटेगरियों में EWS भी आ गया अब तो नया, तो इनमें जैसे उम्र सीमा 2 वर्ष, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10, तो जो छूट दी जाएगी वो मिलेगी। लेकिन यदि आप सामान्य जनरल वर्ग से आते हो तो आपको 18 से 23 वर्ष ही होना अनिवार्य है। इससे अधिक है तो फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो इसलिए आप उसकी चिंता ना करें, जैसे नोटिस जारी हो जाएगा तो आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपके सभी डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे और आपको एक एक जानकारी हम फिर वापस उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। जैसे साइट पे नोटिफिकेशन आएगा हम उस नोटिफिकेशन पे वीडियो बनाएंगे, आपको एक एक चीज़ जो एक एक बारीकी से बताएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और राजस्थान जीके की तैयारी कर, राजस्थान से किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पे रोजाना मॉडल पेपर करवाए, 15 भूगोल के मॉडल पेपर कंप्लीट करवा चुके हैं और कला संस्कृति के 3 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा चुके हैं दोस्तों। 15 कला संस्कृति के, 15 इतिहास के कराएंगे, उनके बाद थ्योरी की कला से करवाएंगे दोस्तों। इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगामी भर्तियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, सभी का